हेलो। हेलो। हुँ। अभी हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी प्लान। ठीक है, जिसको हमने देख रखा है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है अभी। यस सर। हम्म Kingdom Animalia has traditionally been divided into two groups based on their cellularity. The single-celled subkingdom Protozoa and the multicellular subkingdom Metazoa. जो हमारे यूनिसेल्युलर सॉरी तुम्हारे है हमारे क्या है यूकैरियोटिक, उनको दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक सिंगल सेल वाले सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, और एक क्या नाम है मल्टी सेल्युलर जो कि मेटाजोआ बोलते हैं इसको। ठीक है, further they can be organized in five grade according to their complexity. These grades are summarized in table 2.2, हम यहाँ पे देख रहे हैं। You will recognize in the table that most animals display the fifth grade of organization. जो हमारे पास फिफ्थ ग्रेड है, ये फर्स्ट ग्रेड है सेल्यूलर लेवल, देन सेकंड ग्रेड सेल टिश्यू ग्रेड, ठीक है ना, थर्ड ग्रेड टिश्यू ऑर्गन, यहाँ पे आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। देन आपको एक सेकेंड, ये फर्स्ट ग्रेड नहीं है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है पहला ग्रेड, देन सेल्यूलर ग्रेड, then cell tissue grid, then tissue organ, then organ system. सिंगल सेल्ड ऑल लाइफ फंक्शन। अच्छा, ऐसा कर रखा है इन्होंने, सिंगल सेल्ड होते हैं सभी लाइफ फंक्शन जो इनमें होती है वो एक उनके एक ही सेल के अंदर होती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गेनेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। प्रोटोप्लाज्म ही इनका जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक जो हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं वहाँ पे, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका प्रोटोप्लाज्म ही डिफरेंशिएट हो गया है बहुत सारे फंक्शन के लिए, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएट हो गया बहुत सारे फंक्शन के लिए, मतलब इसका प्रोटोप्लाज्म का हर एक हिस्से में अलग अलग टाइप के फंक्शन हो रहे होंगे, ऐसा कुछ। सिंगल सेल है, एक ही सेल में काम करना पड़ेगा, तो प्रोटोप्लाज्म के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट काम चलती है। एग्रीगेट दूसरा सेलुलर ग्रेड, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट होता है सेल्स का डेट आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। एग्रीगेट तो होता है बट ये स्टिल यहाँ पे टिश्यू फॉर्म नहीं होता है। एग्रीगेशन ऑफ सेल होता है बट टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स लाइक वॉल्वॉक्स आर दी सेल्युलर लेवल एंड सम authorities placed sponges in this categories। कुछ स्पॉन्जेस भी होते हैं, लेकिन कुछ क्या सारे ही स्पॉन्जेस जो होते हैं वो सेल्युलर ग्रेड में रखे जाते हैं। तो बस एग्रीगेशन है सेल का एग्रीगेशन है, स्टिल वो फंक्शन अपना इंडिविजुअल अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। टिश्यू तब बनती है जब सेल्स आके एक साथ ग्रुप बनाते हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मिलके, ठीक है। एग्रीगेट अब सेल टिश्यू ग्रिड, एग्रीगेट ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। यहाँ इसलिए तो हम बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू का डेफिनेशन ही यही है कि सेल्स आके एग्रीगेट करेंगी, एक साथ ग्रुप में आएंगी और एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करेंगी मिलके, एंड फॉर्म टिश्यू। Some authorities placed the sponges and cnidarians in this grade। अब cnidarians और एक सेकंड रुकना, स्पॉन्जेस को ऊपर भी हम स्पॉन्जेस में हम सेलुलर ग्रेड में भी देख पा रहे हैं। स्पॉन्जेस हमारे पास यहाँ पे
सेल टिश्यू ग्रेड। सेल टिश्यू ग्रेड में स्पॉन्जेस और निडेरियंस दोनों को रखा गया है। हो सकता है कुछ स्पॉन्जेस यहाँ पे हमें सेल टिश्यू ग्रेड में भी दिखे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना क्या नाम है इसके लिए, स्पॉन्जेस के लिए, कि ये सेल्युलर ग्रेड में भी हमें देखने को मिल रहे हैं और सेल टिश्यू ग्रेड में भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी सेल टिश्यू ग्रेड में निडेरियंस है इन दिस ग्रेड। नर्व नर्व नेट इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू इन निडेरियंस। नर्व नेट कोई टिश्यू करके है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, नया विंडो खुल गया। ये नहीं दिखाएगा, छोड़ो इस चीज को। नर्व नेट इज एक एग्जांपल दे गया है नर्व नेट टिश्यू निडेरियंस में। टिश्यू ऑर्गन ग्रेन, यहाँ पे हमें ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस ग्रेड। ऑब्वियस सी बात है, हर एक जो अगला ग्रेड जो अगला ग्रेड है वो पिछले ग्रेड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। टिश्यू एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यू एग्रीगेट डिफरेंट टिश्यूज आते हैं यहाँ पे और मिलके एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। ऑर्गन्स में हैव ऑर्गन्स में हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। ऑर्गन्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके, और ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हो सकते हैं। ऑर्गन के पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हो सकता है। प्लेटी हेलमिन्थेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड दे हैव आई स्पॉट हमें देखने को मिलता है। आई स्पॉट हम जानते हैं, ठीक है ना। प्रोबोइसिस हमें देखने को मिलती है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हम आगे पढ़ेंगे बॉडी पार्ट है इसका। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए सिस्टम। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिलते हैं। organ system grid, different organs work together to perform a function, forming a system। सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आते हैं और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। लाइक डाइजेशन के लिए फंक्शन होता है, माउथ डाइजेशन में हेल्प करता है, इसोफेगस हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। दिस इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा अच्छा ग्रेड, सबसे हाईएस्ट ग्रेड यही है, ठीक है ना। ज्यादातर एनिमल में हमें ये ग्रेड देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। When you look at a multicellular animals, its body plan generally is present, though sometimes looks as deceptive, and you will actually have to dissect the animals to determine its body plan features। ज्यादातर हमें एनिमल्स में बॉडी प्लेन देखने को मिलती है, ऐसी दिख जाती है, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिख रही है तो हम उसको डिसेक्ट कर सकते हैं, उनको काट पीट सकते हैं, ये पता करने के लिए उनकी बॉडी प्लेन। However, diverse multicellular animals may appear to the eye. The एक second. However, diverse multicellular may appear to the eye. The basic body plan is highly conserved. Though evolution, it is possible to place the metazoans in four basic body plan according to चार डिफरेंट बॉडी प्लेन में रखा जा रहा है इनकी वजह से। टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, बॉडी उनकी उनकी बॉडी सिमेट्री क्या है, एंड डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड। जो सिविलाइजेशन होता है इसका मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड, तो हेड कितना डेवलप्ड है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन के बेसिस पे और बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे। बॉडी सिमेट्री हम जानते हैं रेडियल और बायलेटरल कैसी सिमेट्री है उनमें, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक कैसे हैं। द नंबर ऑफ टिश्यू लेयर, जर्म लेयर कैसी है, ठीक है, फाउंड इन एम्ब्रियो प्रेजेंस। ये जर्म लेयर जानते हो ना। यस सर। बस
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इनके बेसिस पे। एंड आगे एक एक चीज को हम इंडिविजुअल पढ़ने वाले हैं। बॉडी सिमेट्री पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट को हम इलेबोरेट करेंगे। देन अगला में हमारे पास है द वे ऑफ अर्लीस्ट इवेंट इन डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्ब्रियो टेक प्लेस, दैट इज द फेथ ऑफ ब्लास्टोपोड। देखेंगे अभी आगे हम पूरी चीज को, एक चीज को, डेवलपमेंट पैटर्न्स। इसमें रुकना। हाँ, डेवलपमेंट जो समरी पॉइंट मल्टी एंड देखने वाले हैं आगे। इन चार पॉइंट को हम अभी आगे देखने वाले हैं, बिल्कुल इलेबोरेट करके। सिमेट्री एंड सिविलाइजेशन। Symmetry describes how the pattern of an animal are arranged, found around a point, और an axis, किसी axis के अराउंड और किसी पॉइंट के अराउंड उनका सिमेट्री कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है। इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज बेसिक फीचर ऑफ द प्लेन बॉडी। The animals which cannot be cut into two equal halves, two equal parts passing through any plane or axis are called asymmetrical, जिसको किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में ना डिवाइड कर दिया जाए, asymmetrical. The body lack a definite form, and the body cannot be divided into mere half by any plane, मतलब कि इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और बॉडी में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री भी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। और डेफिनेट शेप नहीं रहता है इस बॉडी का, ऑब्वियसली बात है, अगर डेफिनेट शेप होती तो हमें कुछ ना कुछ तो सिमेट्री देखने को मिलती, बायलैटरल या तो रेडियल। तो इनकी बॉडी डेफिनेट शेप की नहीं होती, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे पहला ही किंगडम, सॉरी पहला ही जो फाइलम है पॉलीफेरा, तो उसमें भी किसी का भी शेप डेफिनेट नहीं होता कि ऐसा ही रहने वाला है शेप। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस fall in this category of body symmetry. However, two basic types of symmetry जो कि रेडियल और बायलैटरल है are recognized in मेटाजोन्स एनिमल बॉडी प्लेन। तो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री भी देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास ये है, क्या नाम है, एसिमेट्रिकल, तो उसमें हमें स्पॉन्जेस को रखना है। हालांकि अभी अगला जो यूनिट रहने वाला है वो स्पॉन्जेस के बारे में ही रहने वाला है, आई थिंक, मैं देखा हुआ था। देन धीरे धीरे करके एक एक फाइलम के लिए इंडिविजुअल यूनिट में बना दिया है। तो एक एक फाइलम को तो हम आराम से पढ़ेंगे ही। पहले बस यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी क्या है, और वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है मतलब लाइक सिफिलाइजेशन पाया जा रहा है कि नहीं, सिमेट्री है कि नहीं, हम उस प्रॉपर्टीज को भी पढ़ रहे हैं। रेडियल सिमेट्री, ऑब्वियसली बात हमें समझ में आती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरल एंड एबोरल, ये जो टॉप एंड बॉटम साइड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस विल गिव आइडेंटिकल हाफ्स इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम उसके सेंटर से किसी भी हाफ में काटें, ठीक है ना, तो बॉडी टू इक्वल हाफ में कट जाना चाहिए, अगर हम एक ऐसे एक्सिस से काटे जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम एक ऐसे एक्सिस से काट रहे हैं, ऐसे प्लेन से काट रहे हैं जो प्लेन उसके सेंटर से पास कर दिए, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जानी चाहिए, किसी भी एक्सिस से काटो तो ये होती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। Animals with radial symmetry can interact with the environment from any direction, वो किसी भी डायरेक्शन से environment से अटैक क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर इनमें वो कुछ ऐसा वो नहीं होता कि इनका माउथ इधर होगा, इनका टेल इधर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन से बॉडी का उनका सब डायरेक्शन एक जैसे ही है।
जैसे कि हमारे में क्या होता है, हमारे में हेड और जो हमारे बॉडी का सबसे ऊपर हिस्सा है हेड, और जो लेग है वो अलग चीज़ है। हेड एक अलग तरीके से हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, और एक लेग जो है वो अलग तरीके से, लेग चलने के लिए मतलब कि यूज होता है। हेड देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल्स आर निडेरियंस, निडेरियंस हैं उनके एग्जाम्पल्स। मोस्ट ऑफ most of radially most of the radially symmetrical animals living today either flowing in water, ज्यादातर जो रेडियल सिमेट्री वाले हैं वो ये ज्यादातर ऐसे हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं, ठीक है ना, वाटर में मतलब कि उसका हैबिटेट ही है वाटर, और लिव अटैच टू दी सबस्ट्रेटम एंड दी टू फाइला। तो वो किसी सबस्ट्रेट से अटैच होके रहते हैं, तो वो फ्रीली वाटर में फ्लोट करते हैं। And the two phyla, Cnidarians and Ctenophora, that are primarily radial as adult, and as adult have been placed in the group Radiata. ये दोनों जो है हमारे पास रेडियल सिमेट्री वाले हैं, बस, निडेरियंस एंड टिनोफोरा। बायलेटरल सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ ये इतना बड़ा क्यों दे दिया है, बायरेडियल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। Arrangement of body parts such that a single plane passes between the upper and lower body surface, though the longitudinal axis of an animal dividing the body in left and right mirror images is known as bilateral symmetry। मतलब किसी भी एक ऐसे प्लेन कट जाए सो दैट बॉडी हमारे पास दो अलग अलग दो मिरर इमेज में डिवाइड हो जाए, जैसे कि ह्यूमंस में पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री। Bilateral animals generally move in one direction, and the the end that encounters the environment shows civilization, ठीक है ना, जो एंड उसका एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन में है, लाइक उनके जो हेड हैं, जो मतलब कि उसका ये वाला पोर्शन जो अपर पोर्शन बोल सकते हो, तो वहाँ पे हमें सिविलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ हेड देखने को मिलता है, which is the development of definite head that occurs at the anterior and the anterior of the animal, anterior portion जो उसका हेड वाला पोर्शन है, वहाँ पे हमें हेड का जो हेड वाला पोर्शन का अपर पोर्शन बोल सकते हैं एंटीरियर पोर्शन को, तो वहाँ पे हमें हेड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। This and this and encounters the environment first and develop the sensory nervous and feeding organ हमारे पास क्या नाम है, हेड में ही जनरेट होते हैं ये सारी चीजें। The other end of the body becomes the posterior end, दूसरा एंड जो होता है इसको छोड़ के, लेकिन एंटीरियर एंड में तो हमारे पास क्या हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, और दूसरा एंड जो पोस्टीरियर एंड है तो वो वो अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड है। The other end of the body becomes the posterior, उसको हम posterior बोल देंगे, इसके अलावा जो है the back of the upper side is called the dorsal dorsal और ventral हमें समझ में आता है, ठीक है ना, dorsal और ventral टर्म समझ पता है ना आपको क्या है? यस सर। हाँ, डोर्सल और वेंट्रल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये सब हम बस ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे ना, हमें क्या नाम है, सिविलाइजेशन क्या होती है, इन चीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यही देखेंगे कि हाँ इस ग्रुप में सिविलाइजेशन प्रेजेंट है, इस ग्रुप में ये है, तो हम समझ रहे हैं कि भाई सिविलाइजेशन है क्या, तो हमें बस समझ में आना चाहिए, हम कहीं डिफाइन नहीं करेंगे इस चीज को, बस हम देखेंगे कि हाँ भाई इस ग्रुप में सिविलाइजेशन प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है ना। इस ग्रुप में डोर्सल सरफेस पे कुछ कोई अगर
कुछ होगा तो हम बोलेंगे हाँ भाई डोर्सल सरफेस में ऐसा है, वेंट्रल सरफेस में ऐसा है। तो हमें पता होना चाहिए डोर्सल सरफेस क्या होता है। हालाँकि इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ डोर्सल और व्हाट इज़ वेंट्रल सरफेस, क्योंकि इतना तो हमें पता है, इतना तो हमने वो कर रखा है। अ, सी फिगर 2.3 बी कहाँ है? ये रहा। To learn about some other terms associated with location, the regions of bilateral symmetrical animals, these are lateral or the side medial or the medial midline of the body. Uh, distal and or parts are farther away from the midline, and proximal parts are nearer to the midline. A frontal plane divides the body into dorsal and ventral region. A frontal plane body को dorsal and ventral region में divide करती है. Sagittal plane divides the body into left and right side. दो plane. फ्रंटल सेक्शन, एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर हमें पता है, डोर्सल और वेंट्रल भी हमें पता है। इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है और एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग को ले लो तो हमारा हेड एंटीरियर पोर्शन है, जो हमारा लेग है ये पोस्टीरियर है। डोर्सल अगर बोले डोर्सल बोले तो हमारा पीछे वाला पोर्शन, पीठ वाला पोर्शन, बैक वाला पोर्शन। और जो वेंट्रल बोले, वेंट्रल का मतलब सामने वाला पोर्शन, ठीक है। The frontal plane divides the body into dorsal and ventral region. Uh, Animals shows this bilateral symmetry are placed in a group bilatera, इससे कुछ नहीं करना हमें। जिनमें हमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है उन सारे एनिमल्स को एक ग्रुप एक साथ रख दो, तो उस ग्रुप को बोल दो बायलेटेरिया। एक्सेप्ट फॉर स्पॉन्जेस, जो कि ऑब्वियस है, इसमें हमें सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। तीनों फोरा में हमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है ना। तीनों फोराज में और निरेरियंस में हमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। हमने देखा था कि हाँ इधर रेडियल दिख रही थी, इधर हमारे पास दिख रही थी नो सिमेट्री। मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन आर बायलेटरल, हम भी बायलेटरल हैं और ज्यादातर एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पे दो नए टाइप की सिमेट्री को दिखाएं कि जो बताएं कि बता रहे हैं ये लोग, दो नहीं तीन है, अभी ज्यादा काम की नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। बायरेडियल सिमेट्री, दिस सिमेट्री इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल एंड बायलेटरल। रेडियल और बायलेटरल का कॉम्बिनेशन है, जो कि हम देख भी रहे हैं, बाय रेडियल। Here the body components are arranged with a similar part on each side of a central axis. Wait a second. Here the body components are arranged with a similar part on each side of a central axis. कोई एक ऐसी ऐसी किसी एक्सिस से काटेंगे, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू काटेंगे तो बॉडी को, तो इक्वल हाफ में डिवाइड होनी चाहिए। इक्वल कंपोनेंट अलग, दोनों हाफ में इक्वल इक्वल कंपोनेंट जाएंगे। एंड ईच ऑफ फोर साइड ऑफ बॉडी इज आइडेंटिकल। लाइक अगर यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, इसको इस ऐसे काटो, एक ये और एक ये, ठीक है, तो चार हिस्सा बनेगा, इमेजिन करके देख लो। इसमें एक रीजन, दो, तीन, ये चार, ये चारों हिस्से एक दूसरे क्या है, थोड़े सिमेट्रिकल टाइप के हैं, ऐसा कुछ इसमें। एक सेकंड, कहाँ था ये। And each of four side of the body is identical to the opposite side but different from the adjacent side। हाँ, यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं उस चीज को। अपोजिट साइड से
डिफरेंट सामने वाले से सेम। इसमें देखो नहीं तो ऐसा अगर हम काटें, ये कैसा, मैं मिटा देता हूँ, कटा हुआ ये। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये इससे सिमिलर है, बट ये पोर्शन इससे सिमिलर नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल कौन सा बोला था इसने, ये वाला ए। दिस इज सीन इन Ctenophora and comb jellies are globular with tentacles। इसमें ऐसी सिमेट्री कहाँ देखने को मिलती है? चार साइड, फोर साइड ऑफ बॉडी इज identical to opposite side but different from adjacent side। ए, ए देखने बोल रहा है ऐसे, भाई तो सोचो। ठीक है। इस वाले डायग्राम में देखना, यहाँ बॉडी को ऐसे कुछ काटा गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ए, वन को देखो, वन को एडजेसेंट वाले से मिलाओगे, वन को आजू बाजू वाले से मिलाओगे तो वो उसके सिमिलर नहीं है। बट उसके अलावा इससे मिलाओ सेवन, इसके अपोजिट, सॉरी अपोजिट साइड से, आजू बाजू वाले से नहीं मिलाना। जो वन के जस्ट अपोजिट में कौन है, ये फाइव वाला, तो ये इसके सिमिलर है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थ्री वाले को आजू बाजू जितने से मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन थ्री वाले को इसके अपोजिट वाले से मिलाओ सेवन से, तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। एंड सेम, ये दो जो है ये सिक्स के बिल्कुल से एक जैसे हैं, ठीक है। बट ये आजू बाजू वाले से एडजेसेंट पोर्शन से सेम नहीं रहने वाला है। जो एट है और इसके अपोजिट में जस्ट देखोगे सामने, इसके अपोजिट में फोर, ये दोनों सिमिलर है। बट इसके एडजेसेंट में जो भी है ये उसके सिमिलर नहीं है, ऐसा कुछ। तो इसी को बोलते हैं बायरेडियल सिमेट्री। तो ये बायरेडियल सिमेट्री को शो कर रहा है। बी जो है वो पेंटेरेडियल सिमेट्री को शो करेगा। ठीक है। ये एक अलग, और ये जो बायलेटरल सिमेट्री है ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है टीनोफोरा में और कॉम जेलीज में। ठीक है। पेंटेरेडियल सिमेट्री इज अनदर वेरिएशन ऑफ रेडियल सिमेट्री सीन इन इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्मेटास में हमें देखने को मिलता है दैट आर बायलेटरल एंड देयर हाफ देयर लार्वल स्टेज, बट पेंटेरियल एज अडल्ट। लार्वल स्टेज में देखोगे तो ये कैसे रहने वाले हैं, बायलेटरल। ठीक है ना। और अगर इनको, इनके अडल्ट स्टेज को देखोगे, लाइक ये इसका लार्वल स्टेज होगा और ये इसका अडल्ट स्टेज होगा। आप एक बार देख लो, जो बी है पेंटेल सिमेट्री एज सीन इन स्टारफिश। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर हम इसको इस एक्सिस के अलोंग देखोगे तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। ठीक है ना। फिर इस एक्सिस को छोड़कर अगर इस एक्सिस में देखोगे, इस एक्सिस के अलोंग, तो बॉडी टू हाफ में दिख जाएगी डिवाइड होते हुए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉडी को इस एक्सिस में काटो, ठीक है, आप इस एक्सिस में भी काट सकते हो, आप इस एक्सिस में भी काट सकते हो, डिफरेंट आपको यहाँ पे ऐसे आपको रेडियल टाइप की सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्सिस में काट दोगे। रुक जाओ, हम इसको ऐसे काटे हैं। यहाँ पे रेडियल टाइप की सिमेट्री ही देखने को मिल रही है। बॉडी को किसी भी एक्सिस से काट लो, इसके सेंटर से पास होनी चाहिए बस, वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही है। इसको किसी भी एक्सिस से काटो जो इसके सेंटर से पास हो रही हो, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। लेकिन इससे पहले जो इसका लार्वल स्टेज है वो बायलेटरल है। दो लाइफ की इसे डिफरेंट स्टेजेस में ये दो डिफरेंट सिमेट्री को शो करते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज सीन इन सम यूनिसेलुलर फॉर्म्स, यूनिसेलुलर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। कुछ में, एंड इज रेयर इन एनिमल्स, एनिमल्स में तो बहुत ज्यादा रेयर है ये। इट मीन्स दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ऑर्गेनिज्म सेंटर इज एबल टू कट इट इनटू मेनी आइडेंटिकल हाफ।
कोई भी प्लेन में काटोगे इसको जो सेंटर से पास हो रही है, तो वो इसको आइडेंटिकल हाफ में बाँट देगा। हालाँकि ये थोड़ी बहुत तो रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री है, लेकिन थोड़ा अलग है। रेडियल में क्या होता है ना, हम एक कोई बॉडी का किसी एक फेस को देख लेते हैं और उसको किसी उसको फिर बॉडी के एक फेस को देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक स्फेरिकल स्फेयर इमेजिन करो, उसको आप सामने से फ्रंट पोर्शन से भी डिफरेंट डिफरेंट देखिए, अगर मैं एक स्फेयर आपको इमेजिन कराऊं, एक स्फेयर को सामने से देखो और फिर उसको ऐसे ऐसे सामने से ऐसे ऐसे किसी भी ऐसे में काटो। अब इसी स्फेयर को आप ऊपर से ऊपर के साइड से देख सकते हो और फिर ऊपर के साइड से इसको डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे कट कर सकते हो। ठीक है, जो कि सेंटर के थ्रू पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट फेस से इसको देखने पे भी डिफरेंट डिफरेंट आप इसको काट सकते हो, जो कि फिर भी रियली सिमेट्री देगा। तो हाँ, spherical symmetry is best suited for rolling and floating. uh, Spherical symmetry is best suited for rolling and floating. ये ज्यादातर रोल वोल करते हैं, उसमें स्फेरिकल टाइप के हैं। ठीक है, रोलिंग और फ्लोटिंग ये कर सकते हैं। एंड इज सीन इन यूनिसेल्युलर राइडोलेरियंस जो भी है, एंड हेलियोजोन्स में देखने को मिलता है। हालाँकि एग्ज़ाम्पल उतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ये सिमेट्री भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ज़्यादातर रेडियल और बायलैटरल ही देखनी है। रेडियल और बायलैटरल और एसिमेट्री, हमें वही 3 ज़्यादा काम में आने वाली है। Germ layer and body cavity. In the previous subsection, you have learned that metazoans can be placed basically in two groups. One on the basis of body symmetry, body symmetry के हिसाब से हम उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, metazoans can be further हाँ, 2 ग्रुप में हम रख रहे थे अभी। ठीक है, उनके बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे। एक सेकेंड, 2 ग्रुप metazoans can placed basically into two groups on the basis of body symmetry. Metazoans can further be divided into two groups based on number of germs layer. Metazoans में दो टाइप की बॉडी सिमेट्री, रेडियल और बायलैटरल ही रहने वाली है। आगे it can be further divided into two groups based on their number of germs layer formed during embryogenesis. Germ layer are a group of cells that behaves as a unit during early stages of development. हमें germ layer के बारे में इतनी नॉलेज तो है ही क्या होती है। ठीक है, these germ layer give rise to all the tissues and organs, obviously बात है, of the body of adult. Animals that develop from only two germ layer that are formed by cell movement into the embryo anterior are called डिप्लोब्लास्टिक। हम जानते हैं दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक हम देखते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है और यहाँ पे एक हमें मीजोडर्म एडिशनली ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखने को मिलता है। हाँ, ये सिंपल रहने वाले से ज़्यादा between between these two layers is a matrix of non-cellular jelly-like substance called mesoglia, which binds to cell layer. mesoglia सब में नहीं देखने को मिलता है। Only two groups of animals, Nereida and Ctenophora, are diploblastic. ठीक है, टीनोफोरा एंड निडेरिया ये दोनों हमारे पास क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। और ये दो जर्म लेयर डिप्लोब्लास्ट सॉरी एंडोडर्म और एक्टोडर्म, इनके बीच में एक लेयर पाई जा रही है। ठीक है ना,
इन दोनों लेयर के बीच में एक नॉन सेल्यूलर जेली लाइक कुछ सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो निडेरिया एंड टिनोफोरा हमें देखने को मिलते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक है। फॉर एग्जांपल इफ वी कट ए longitudinal सेक्शन ऑफ हाइड्रा which is a nidaria, we can see two distinct layer bound together by a non cellular जो हम मीजो बेसिकली हम बोला जा रहा है कि अगर हम हाइड्रा को काटे तो हमें मीजोग्लिया देखने को मिल जाएगा। नहीं काटनी है हमें। All the cell ty- uh, all the cell types in Nidarians and Ctenophora develop from these two germ layer। और बेसिक बात है दो ही germ layer है तो इनका जो डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इनके इन्हीं दो germ layer से डेवलप होंगे। रेस्ट ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस टू मैमल्स ये सारे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। As the embryonic endoderms gives rise to third layer of cell जो कि है हमारा mesoderm which always lies between the outer ectoderm and inner endoderm। इन दोनों के बीच में ectoderm और endoderm के बीच में हमें एक mesoderm देखने को मिलती है। all animal all animal possesses some kind of body cavity। हमें बॉडी कैविटी देखने को मिलती है सभी और एनिमल्स में कुछ ना कुछ। The most primitive type is seen in पोरीफेरेंस। ऑब्वियस सी बात है सबसे जो प्रिमिटिव टाइप है वो पोरीफेरेंस में देखने को मिलेंगे एंड निडिडियंस में। स्पॉन्जेस हैव ए कैविटी विच इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। उसकी जो कैविटी होती है स्पॉन्जेस में स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं हम उसको। in which the water along with the food particle enters through the ostia के थ्रू वाटर एंड फूड पार्टिकल एंटर करते हैं और ओसिकुलम के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है ना। एंड लिव बाय द ओसिकुलम और माउथ ऑफ द स्पॉन्जेस। ओसिकुलम को स्पॉन्जेस का माउथ माउथ भी बोल सकते हो। while in Nidarians the body cavity is shown as a cylindron। ठीक है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो कैविटीज के नाम याद रख लेना इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब ये हर एक ऑर्गेनिज्म को जब हम देखेंगे स्पॉन्जेस में स्पॉन्जोसील कैविटी है। ठीक है। और यहाँ पे निडेरियंस में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ज्यादातर तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं हम यूज करते हैं टर्म देखोगे तो। सिलियंट्रोन भी यही कैविटी को सिलियंट्रोन भी बोल दोगे। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी बॉडी कैविटी फाउंड इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी है और ये जो बॉडी कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी स्पॉन्जोसील कैविटी ये हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बॉडी कैविटी से अलग होती है। हाइड्रा को करके हाइड्रा को कट करके दिखाया जा रहा है बेसिकली यहाँ पे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम देख रहे हैं ये हमें मीजोग्लिया दिख रही है। एपिडर्मिस बट्स नहीं देख रहे। ऑस्ट्रिया का तो बहुत फेमस है आप जान रहे हो कि इधर से वाटर एंटर करती है वाटर एंड फूड पार्टिकल यहाँ से एंटर करते हैं। ठीक है ना। शुरू ऑस्ट्रिया एंड ये लीव कर जाते हैं निकल जाते हैं बाहर ओसिक्यूलम के थ्रू। Triploblastic animals have been further divided into three subgroups of body planes based on the presence or absence of the internal body cavity between the outer body wall and the gastric cavity. If present, how if present, how this cavity is formed during embryogenesis। इनके बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया। पहला एक सेकेंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कैविटी। और जो इंटरनल बॉडी कैविटी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि है कि नहीं है वो जो बॉडी कैविटी है वो होनी चाहिए आउटर बॉडी वॉल और जो गैस्ट्रिक कैविटी है आउटर बॉडी वॉल और जो गैस्ट्रिक कैविटी हम जानते हैं एज ए ह्यूमंस को ही कंसिडर करके गैस्ट्रिक कैविटी को सोच लो। ठीक है। गैस्ट्रिक कैविटी और आउटर बॉडी वॉल इनके बीच वाली जो इनके बीच में जो कैविटी है। ठीक है। हम उस कैविटी की बात करें जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कैविटी हो रही है यहाँ पे बात
ये वो हमारी जो गैस्ट्रिक कैविटी और जो आउटर बॉडी वॉल है उनके बीच में की जो कैविटी है उसकी बात कर रहे हैं। एंड इफ प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे हमने कर दिया। और अगर ये कैविटी प्रेजेंट है, देन ये फॉर्म कैसे हुई, हाउ दिस कैविटी इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, उनके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो सिंपल ये समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, तो जो गैस्ट्रिक कैविटी जो हमारे पास जो गैस्ट्रिक कैविटी वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गैस्ट्रिक कैविटी और आउटर बॉडी वॉल उनके बीच में जो कैविटी है वो उनके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। और फर्दर अब वो कैविटी बनी कैसे, ठीक है ना? वो कैविटी बनी कैसे, ठीक है ना? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस वो कैविटी कैसे फॉर्म हुई उसके बेसिस पे। Some triploblastic animals do not have an internal body cavity, so acoelomate, ठीक है ना? उनमें कुछ में नहीं होती है तो हम बोल देंगे उसको एसिलोमेट, और जिनमें होगी तो सीलोमेट कहलाते हैं। The spaces between their ectoderm and endoderm is solid and filled with mesodermal cell. The internal cavity does not form. The internal cavity does not form at all during embryogenesis. हमें यहाँ पे इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं देखने को मिलती है तो हम बोलेंगे एसिलोमेट। वैसे भी हम जानते हैं एसिलोमेट और सीलोमेट, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करने की हमें जरूरत नहीं है। Some triploblastic animals have a body fluid. Some triploblastic animals have a body fluid internal cavity between the outer body musculature and the endoderm of gut. ठीक है, गट की जो एंडोडर्म है, जो हम गैस्ट्रिक कैविटी की बात करें उनके बीच में और आउटर बॉडी वॉल के बीच में होती है कैविटी। This kind of species is termed as a pseudocoel, and the animals possessing it are called pseudocoelomate. हमने सीलोमेट हम सीलोमेट की बात करते हैं, ठीक है ना? सूडोसिलोमेट की बात करते हैं, एसिलोमेट की बात करते हैं। इतना तो हम इन तीन को तो हम देख रखे हैं, बाकी आगे फर्दर कुछ को देखेंगे। The mesoderms in such animals does not surround the gut cavity but line only one side of the blastocoel. अगर मैं सूडोसिलोमेट का दिखाऊं ऐसा, एक सेकंड रुकना। सिलोमेट, एसिलोमेट, अरे यार स्पेलिंग गलत हो रही है। एम ए टी ई ए सूडोसिलोमेट। ये हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है सीलोमेट, ठीक है? ये हमें दिख रहा है सूडोसिलोमेट और ये हमें दिख रहा है एसिलोमेट। ये हमने देख रखे हैं पहले भी, अगर आपको पता है तो। अगर क्या नाम है, ये 11th में देख रखे होंगे आपने, याद है ये कुछ? नहीं सर। इसमें जो मीजोडर्म वाली लेयर को देखो, ये हो गया आपका सबसे बाहर, देखो एक्टोडर्म, पहचान पा रहे हो? सब में एक्टोडर्म को पहचान पा रहे हो? हाँ जी सर। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सब में देख लो एक बार एंडोडर्म, ठीक है ना? एक देखना हम्म, मीजोडर्म, ठीक है ना? यहाँ जो मीजोडर्म है वहां पे देखो, अ, यहाँ पे आपको मीजोडर्म के अंदर एक ये जो कैविटी है, ये तो इस कैविटी को देखो, इस कैविटी को। अरे यार, ये वाली कैविटी को देखो, दिख रहा है ये कैविटी? यस सर। हाँ, ये जो कैविटी है वो लाइन है किससे? चारों तरफ किस से घिरी हुई है? कौन से डर्म से, एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से, किसके एक्टोडर्म। बीच? ध्यान से देखो। एक्टोडर्म। एक सेकंड रुक जाओ, कैसे देख रही हो तुम? ये पिक्चर ही मेन है और कुछ नहीं है।
ध्यान से देखो एक बार। दिखा? पहले बताओ ये एन क्या है? ये ब्लू वाली ये क्या है? कौन-सी टर्म है? ये ब्लू वाली? एंडोडर्म। अरे ये ब्लू वाली एंडो का मतलब अंदर होता है। एंडो का मतलब ओह! सॉरी, सॉरी, एक्टोडर्म है, सॉरी सॉरी। एक्टोडर्म है। और ये जो नीचे यहाँ पे जो ग्रीन जैसी कुछ दिख रही है ये कौन-सी है? ये एंडो। और ये जो कैविटी है ये कौन-सी होगी? गैस्ट्रिक कैविटी वाली, ठीक है ना? हुँ, अ, ये एंडोडर्म बोल लो, ठीक है? ये हुँ, एक्टोडर्म बोलना क्या है? और ये जो क्या नाम ऑरेंज टाइप में दिख रही है, ये क्या है? मेसोडर्म। तो ये जो कैविटी है, बीच में जो ये कैविटी दिख रही है, वो किससे घिरी हुई है? किस चीज़ से घिरी हुई है? ये जो कैविटी दिख रही है, वो किस चीज़ से घिरी हुई है? मेसोडर्म हो गया, एक्टोडर्म को अरे मतलब मीज़ो सर। मेसोडर्म से घिरी हुई है, एक्टोडर्म को हटा दो। तो क्या ये हाँ, कैविटी तो घिरी हुई है? मेसोडर्म से। समझ रहे हो ना मेसोडर्म से घिरी हुई है। ठीक है सर। तभी हम इसको बोलते हैं सीलोम, ठीक है ना? सीलोमेट। इसमें तो कोई कैविटी दिख ही नहीं रही, ये जो कैविटी है वो तो एंडोडर्म के अंदर है। मेसोडर्म कोई किसी कैविटी को नहीं घेर रहा है, ठीक है ना? ये जो कैविटी अंदर दिख रही है वो तो गट वाली होगी। इसको कौन घेर रहा है? ये हमारे पास एंडोडर्म। तो हम हुँ, उस कैविटी की बात नहीं करते हैं। मेसोडर्म एक कैविटी को घेरती है, उनको हम बोलते हैं सीलोम। बॉडी का वो जो सीलोम कैविटी। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो मेसोडर्म है वो पाउचेज़ के रूप में फैले हुए हैं, ठीक है ना? हुँ, और कुछ कैविटी यहाँ पे हमें देखने को मिल कुछ रही है। इनसाइड है, कुछ। हाँ, तो ये हुँ, सूडोसिलोम हो गया। एक तो ये इस चीज़ को देखो ये एक सिलोमेट है, सीलोम ठीक है? सूडो। ये सिलोम है, ये तो यहाँ पे सिलोम तो हमें देखने को नहीं मिल रही और ये कुछ हुँ, अरेंजमेंट हो जाती है कि ज़्यादातर में नहीं देखने को मिलता सूडोसिलोमेट, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास सूडोसिलोमेट, कुछ ऐसा होता है, ठीक है? तीनों जर्माइल लेयर को देखो, ठीक है ना? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म को देखो, उनके बेसिस पे हुँ, देखो अरेंजमेंट कैसा है और क्या हम देख रहे हैं ये जो कैविटी है वो कैसे-कैसे है सब में। इधर तो आपको देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, मेसोडर्म एक कैविटी फ़ॉर्म कर रही है। यहाँ पे हमें कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो ये सीलोमेट होते हैं और ये सूडोसिलोमेट होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। वहाँ पे द स्पेसेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म इज फिल्ड विद मेसोडर्मल सेल। द इंटरनल कैविटी डज़ नॉट फ़ॉर्म। तो ये हमारे पास हो गया एसिलोमेट। हमने देखा था एसिलोमेट का भी। सम इसमें वैसे एग्ज़ाम वो दिया होना चाहिए। ये दिखा रहा है। Some triploblastic animals have a have a fluid-filled internal cavity between the outer body देखा हमने Pseudophilomate, the mesoderm in such animals do not surround the gut cavity but line only one side of blastocele. Triploblastic animals have an internal fluid-filled cavity lined completely by और वो जो कैविटी हम देख रहे थे जो हम बोल रहे हैं कि मेसोडर्म घेरी है उनमें फ्लूइड होती है, ठीक है ना? ऐसा कुछ। डिप्लोमा इज़ कंप्लीटली लाइन्ड बाय टिश्यू derived from the mesodermal cell and are called यूसिलोमेट, ठीक है ना? जो कैविटी है उसको परफेक्टली हमारे पास कौन घेर रही है? जब दिखाया था जस्ट अभी जो, ठीक है ना? उसको बोलते हैं यूसिलोमेट में जो मेसोडर्म घेरती है, मेसोडर्मल सेल्स उनको घेरती है। अगर उनके मेसोडर्मल सेल को इमेजिन करो और बाकी सेल्स को हटा दो, फिर भी वहाँ पे वो कैविटी रहने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूशिलोमेट या नॉर्मली सिलोमेट्स भी बोलते हैं हम इसको। यूशिलोमेट्स क्या? लेकिन हमने अब तक इसको सिलोमेट्स के नाम से देखा है, ठीक है? They have a true coelom that is formed by two different methods. A characteristic that has been used to assign the triploblastic animals to one or two major groups while the protozoum and deuterosome. In prostomes, in protozomes, प्रोटोजोम्स एंड ड्यूटेरोजोम्स हम अभी देखने वाले हैं। इन प्रोटोजोम्स the mesoderm cell filled the blastocele forming a solid band around the gut. Then अगर हम इसका ड्यूटेरोजोम का एग्जांपल लेते हैं
मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुकना। प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, इमेज। तो हम एक देख रहे हैं ब्लास्टोपोर, क्या ब्लास्टोपोर, ये हमारे पास एक जो पोर है ब्लास्टोपोर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सीलोम है, इसको देखो एंड इधर देखो, तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं कुछ, ठीक है। ये हमारे पास मीजोडर्म है, यहाँ पे देखो मीजोडर्म जो कि एक सीलोम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे देखो ये जो हम देख रहे हैं, ये वाला ड्यूटेरोजोम है, और ये वाला प्रोटोजोम्स है, ठीक है। प्रोटोजोम्स में देखो मेसोडर्मल सेल का अरेंजमेंट, और जो एक सीलोम फॉर्म हो रही है। बट ड्यूटेरोजोम में देखो इसका कैसा अरेंजमेंट है, मेसोजोम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जब ये अडल्ट हो जाएंगे, जब ये थोड़े अडल्ट हो जाएंगे, तो जो हमारे पास ये ब्लास्ट ये यही है, प्रोटोजोम्स ही है। आगे देखो, ये जो सीलोम ये जो हमारे पास मेसोडर्म है, उनका अरेंजमेंट देखो फिर कैसा हो गया। देन इधर भी देख सकते हो, ठीक है, एनएस फॉर्म हुआ, एनएस फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ दोनों में देखो, पहले इनिशियल स्टेज देखो दोनों के, ठीक है। इनिशियल स्टेज में आप डिफरेंस आराम से देख पा रहे हो, लेकिन फाइनली जो इसके ये वाला स्टेज देख रहे हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो गैस्ट्यूला वाली स्टेज है, उनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। प्रोटोजोम्स और ड्यूटेरोजोम्स में डिफरेंस आपको गैस्ट्यूला स्टेज में देखने को मिलती है। फर्दर आगे जाके दोनों में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल रही है कि इधर इस स्टेज में? नहीं, आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है ना। माउथ है इधर भी, इधर और एक चीज, जो ब्लास्टोपोर है, इससे माउथ ब्लास्टोपोर डेवलप होता है माउथ में, इन प्रोस्टोजोम प्रोटोजोम्स, ठीक है ना। प्रोटोजोम्स, ठीक है। और ड्यूटेरोजोम्स में जो ब्लास्टोपोर कैविटी है, उससे एनएस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ अ, उल्टा दिख रहा होगा। बाकी डाइजेस्टिव ट्यूब सेम है। अब ये भी जो मेसोडर्म है, उसका अरेंजमेंट सेम टाइप का हो गया है, ठीक है। सीलोम इधर भी बन चुकी है, सीलोम इधर भी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें गेस्टुलर स्टेज में हमें सीलोम देखने को नहीं मिल रही है। तो ये इमेज याद रखना, इनको देना चाहिए। अब देखो, the kind of species is termed pseudoxylem that animal possesses अरे कहाँ है? In protostomes, नहीं, in protostomes, the mesodermal cell filled the blastocele, forming a solid band around the gut. Then, by programmed cell death, a space formed inside the mesodermal band. This space enlarges to form a coelom. हमने देखा तो वो स्पेस जो था सीलोम, वो इनलार्ज हुआ था और सीलोम का फॉर्मेशन हुआ था। द प्रोसेस इज टर्म्ड सीजोसाइल। हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, बस हमें प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में पता चलना चाहिए। Among deuterostomes, on the other hand, the cell from the center of the gut wall begins to pocket out. एक पॉकेट जैसी बन रही थी, जो हमने देखा था, into the embryonic blastocele. The expanding pouch wall form a mesodermal ring enclosing a space. जब वो फर्दर एक्सटेंड हो गया, जब हमने अगला स्टेज दिखाया था, तो वो एक प्रॉपर कैविटी बना रही थी, ठीक है। This species enlarges and merges to becomes the coelom cavity. enlarge होके एक coelom cavity बनी थी, जो हमने डायग्राम में देखा था। Because the coelom is found from the gut wall, this type of formation is called enterocyte. ये जो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी फॉर्म हो रही है, coelom कैविटी जो फॉर्म हो रही है, उसको हम एंटेरोसाइल बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसको इनमें अलग है, इसमें अलग तरीके से फॉर्म हुई, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सीजोसाइल एंड एंटेरोसाइल,
वैसे हमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है ना? बस दोनों में थोड़ा-सा हमें डिफ़रेंस पता होना चाहिए। ये डायग्राम पीछे चला गया। हाँ, एसिलोमेट, यूरोसिलोमेट एंड अ, सीरोसिलियस एंडोसिलियस, चारों को यहाँ पे लिख दे, हमें किसी काम की नहीं है ये। ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ड्यूटेरो हाँ, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं ये। ये बना, इससे जस्ट पहले यहाँ पे पॉकेट्स हमें दिख रहे हैं ये। यहाँ पे हमें सीलोम पेरेंट्स दिख रही है, इसमें ये चीज़ नहीं है। हटाओ इसको। Whatever the method of formation, the end result is the same. दोनों का end result same रहता है. That is a fluid filled internal body cavity हमें देखने को मिलती है between the outer body wall musculature and the gut wall के बीच में, ठीक है ना? It is lined by an epithelium known as peritoneum. ठीक है ना? जो ये जो इनकी जो कैविटी जिस epithelium से लाइंड है उनको बोलते हैं पेरिटोनियम, जो हमारे पास सीलोम कैविटी है, ठीक है? तो पेरिटोनियम से लाइन है, डिराइव्ड फ्रॉम दी मेसोडर्म। और जो ये जो एपिथेलियम है ये मेसोडर्म से डिराइव हुई है, मतलब कि मेसोडर्मल सेल से बनी है। The organs of the body are suspended in the coelom by uh, mesenteries formed by the peritoneum। हटाओ इसको। हम बोलना चाह रहे हैं, जो ये जो सिलोम कैविटी है, अब ये जो सिलोम कैविटी है, इसी सिलोमिक कैविटी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन है वो इसी सिलोमिक कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है ना? सस्पेंडेड है, मतलब कि अटैच्ड है। ये सूडोसिलोम लैक दी पेरिटोनियम। जो सूडोसिलोम होता है वहाँ पे एक पेरिटोनियम, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे सिलोम ही नहीं है तो पेरिटोनियम की लेयर कहाँ से आएंगी, ठीक है? The coelom provides the tube within a tube of body plane for triploblastic animals, खास नहीं है, which provides greater flexibility when compared to animals that do not have coelom। जो coelom है उसमें ज़्यादा वो ज़्यादा flexible है as compared to acoelomic organism। The body fluid coelom additionally serve as a hydrostatic skeleton। जो body fluid है, coelom में जो body fluid है वो एक टाइप का हमें क्या बोलते हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन टाइप का काम करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है इन सम फॉर्म्स सच एज वॉर्म, एडिंग एंड, जो भी एग्जाम्पल है बकवास बकवास से, एंड इन मूवमेंट के दौरान। द सिलोम इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन एनिमल इवोल्यूशन। एनिमल के इवोल्यूशन में सिलोम का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर इवोल्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर बॉडी फॉर्म्स। जो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म है उधर उधर हमें सिलोम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एनिमल हुई बॉडी कैविटी इज लाइन बाय डैश, बताओ क्या होगा? हेलो, सुन रहे हो? यस सर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा? सर हाँ, 2 मिनट सर। बॉडी कैविटी इज लाइन विद ये तो यही तो पहला बेसिक क्वेश्चन था इसका जो कि हमने किया अभी जस्ट।
हेलो। हाँ, हाँ जी सर। सर वो एक्चुअली ना घर में थोड़े ज़्यादा लोग हैं इसलिए ना अब ये तो सिंपल है, ये तो ऐसे भी पता होनी चाहिए, 11th के वाले बच्चों को भी पता होना चाहिए। इस वो बॉडी कैविटी इज लाइंड विद एक्टोडर्म। सर मैं एकदम समझ नहीं पा रही हूँ, एक बार थोड़ा सा समझा दो। देखो, an animal whose body cavity is lined with dash is called coelom। coelom कब कहेंगे जब उसकी बॉडी कैविटी किस चीज से लाइन होनी चाहिए। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। हैं? बॉडी कैविटी किस चीज से लाइन होती है जो हम उसको सीलोम बोलते हैं। अभी तो देखा था हमने मिजोरम से वो कैविटी लाइन थी ना। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। हालांकि उतना काम में आता नहीं है ये, बस हमें बस इतना आगे जब हम organism को हाँ, आगे जब हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे ना, बस इतना देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। सर मुझे रेडियल से पायलट से ये जो म्यूजियम का एग्जांपल आपने समझाया वो समझ में आया था, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलती है बातें। करेंगे हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे एक बार, थोड़ा सा एक यूनिट तो एक दो यूनिट कंप्लीट हो जाए। ये वाला यूनिट करने के बाद मैं देख लूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, हम उस टाइप पे फोकस करेंगे। और जो मेन मेन चीजें हैं हमें वैसे तो जो कैविटी है, ज्यादा कुछ नहीं जानना, हमें बस इतना जान लेना है। हाँ, एसिलोम, सुडोसिलोम और क्या नाम है हमारे पास, एसिलोम, सुडोसिलोम और जो सिलोम है, उनका जो मैं अभी जो इमेज दिखाया था वो इमेज माइंड में बनाना चाहिए। अगर कभी बनाने को पड़ जाए तो वो सिंपल सा इमेज है, ठीक है। है। अभी तक तो याद है। हाँ, तीन तीन लेयर वो जरूरी पड़ती है वो। और हमें पता होना चाहिए ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम्स में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। और कुछ नहीं, वो जो इमेज है ना इनिशियल स्टेज में डिफरेंट होते हैं, एक में आउटर पॉकेट बनते हैं और एक और वो हाँ, सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनता है जो ब्लास्टोपोर जो का, तो ब्लास्टोपोर वो के ब्लास्टोपोर कैविटी होती है उससे माउथ का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम्स। और जो हम्म ड्यूटेरोस्टोम्स है उसमें ब्लास्टोपोर कैविटी से फॉर्म होती है एनस, ठीक है। ये बस हम्म वो जो इमेज याद है, वो अगर जो मैंने इमेज दिखाया था वो बस इमेज रख लो पास में। और ये जो हमने और इससे पहले जो एक सिलोमेट, एसिलोमेट और सुडोसिलोमेट का जो इमेज दिखाया था वो इमेज ही सब कुछ बयां कर देती है, ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक रहने वाला है। डेवलपमेंट पैटर्न्स, अपार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ सिलोम formation based on certain characteristics in early development, triploblastic animals can be played into two large group, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। एक सेकंड, वही चीज दिखाएगा क्या, ठीक है। These these terms were given to reflect the differences in origin of embryonic mouth। जो स्टोमा मतलब माउथ होता है, ठीक है ना। तो माउथ का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ, जैसे हमने अभी जस्ट बात किया वो इमेज देख के, ठीक है। The हम्म protostomia, the blastopore of embryo forms the mouth, जस्ट ये बात किया। एंड द एनस हम्म डेवलप्ड लेटर, एनस बाद में बनते हैं प्रोटोस्टोमिया में। लेकिन ब्लास्टोमिया नहीं दिख रहा क्या, ठीक है, बढ़ते हैं। द पैटर्न ऑफ क्लीवेज, सी बॉक्स 2.1 में देख लो कि क्लीव कैसे हो रही है, ठीक है। इन द एम्ब्रियो इज स्पाइरल एंड डिटरमाइंड in spiral and determinate. This means that the plane of cell divided are diagonal to the vertical axis। horizontal axis, vertical axis के diagonally, vertical axis के diagonally, ठीक है। This means that plane of cell dividing are diagonal to the vertical axis uh, of the embryo as seen in figure 2.9 e 2.9 है, ये ये हम देख पा रहे हैं। where the smaller cells are centered over the groups between the larger cell।
बिलो देम डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, छोड़ो। एक हमें बोल रहा है कि एक हमें वर्टिकल एक्सिस से देखनी है, वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस ये जो प्लेन्स है वैसे तो क्या ही ये थ्री डी उतना समझ में नहीं आएगा, ये वैसे जरूरत भी नहीं है कि कैसे कट रही है क्या कट रही है, उतनी हमें ये जरूरत है नहीं। वर्टिकल प्लेन्स के डायगनली ये वर्टिकल एक्सिस के डायगोनल में है ये प्लेन्स, जो भी जिस प्लेन्स के थ्रू हम इन सेल्स को काट रहे हैं। और ये जो छोटे साइज साइज के जो सेल्स हैं, ये जो छोटे साइज के सेल्स हैं, ये बड़े साइज के सेल्स, इनके बीच में जो ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे से जो ग्रुप मतलब जो जगह है, उनके बीच में ये छोटे साइज टाइप ऑफ सेल्स प्लेस हैं, सिचुएटेड है। खास है नहीं इसमें, where these small cells are centered over the groups between the larger cells below them, ठीक है। The developmental fate of each cell in embryo is fixed, that is each cell even in the full cell stage is isolated, not develop into a complete individual but give rise to a uh, the defective embryo। तो हर एक जो सेल है वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म नहीं कर सकती है। लाइक ये जो सेल है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, जो भी हुआ, अब यहाँ पे देख लो कुछ सेल्स हमें दिख रही है। अब लाइक अगर हम ये बी वाला सेल ले लेते हैं, ये बी वाला सेल, अब बोलेंगे ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वो इन्फेक्टिव डिफेक्टिव एम्ब्रियो को मतलब एम्ब्रियो के किसी एक, देखिए हम जानते हैं अब सेल्स मेसोडर्मल सेल से डिराइव होती है हार्ट, हमने जो हार्ट पर रखा है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है, मीन्स की हार्ट को मेसोडर्मल सेल ड्राइव करते हैं। मेसोडर्मल सेल को देखें तो हम वो हाँ हार्ट को हार्ट बनाने फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। कोई और सेल होंगे वो कुछ और चीज फॉर्म कर रही होंगी, सेल डिफरेंशिएट हो जाती है अपने फंक्शन के लिए क्या वो करने वाली है। तो कोई एक सेल को ले लोगे बोलोगे ये पूरा एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। Platyhelminth, nematodes, molluscus, annelida, arthropoda are animal group that are placed in प्रोटोस्टोमिया, ये सारे प्रोटोस्टोमिया में आते हैं, ठीक है ना, जिनके प्लास्टोपोड जो कैविटी थी, प्लास्टोसील। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, आवाज़ आवाज नहीं आ रही? अभी नहीं आ रही थी, बीच में अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रेक कोई बात कर। नहीं। प्लेटीहेल्मिन्थ, निमेटोड्स, मोलस्कस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, इन सबको रखा गया प्रोटोस्टोमिया में। अभी हमने देखा प्रोटोस्टोमिया में जो पोर्स थे उनके थ्रू माउथ फॉर्मेशन इमेज दिखाया था मैंने जस्ट आपको, ठीक है ना, वो जरूरी प्रोटोस्टोमिया और क्या नाम है ब्लास्टोस्टोमिया, उनका वो एक इमेज बस बना लेना, वो इमेज ही सब कुछ बता देता है, और हमें ज्यादा कुछ लिखने के बारे में इसकी जरूरत नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट अमंग ड्यूटोस्टोमिया दी एनएस फॉर्म्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोड, हमने देखा था ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोड कैविटी है उससे एनएस फॉर्म होती है, ठीक है, एंड उसके बाद माउथ फॉर्म होती है लेटर, एंड द माउथ फॉर्म्स लेटर, एंड द पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन द एम्ब्रियो इज रेडियल। क्लीवेज जो होता है क्या नाम है एम्ब्रियो में जो क्लीवेज होता है सेल्स का वो रेडियली होता है, एंड इनडिटरमिनेट the cleave plane are either parallel or perpendicular to the vertical axis। जो vertical axis है तो उससे जो हमारे पास जिस प्लेन से हम काट रहे हैं, जिस प्लेन से हम सेल्स को कट कर रहे हैं, वो प्लेन और जो वर्टिकल एक्सिस है, ये कैसे आने वाली है, ये इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है, पैरेलल रहेंगी ये तो परपेंडिकुलर रहेगी। फिगर 2.9 है, कहाँ ये फिगर 2.9 F2H, यहाँ पे हम देख सकते हैं, हालांकि हमें जरूरत नहीं है इतना, हम कहाँ ही इमेजिन कर पाएंगे। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है वर्टिकल एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन अब दिख रहा है ये वाला प्लेन, ये वर्टिकल हाँ एक्सिस जी के सर, ट्रांसफर। ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रही होगी ये वाली प्लेन, ठीक है। तो ठीक है, इतना कुछ हमें नहीं जाना, बस हाँ मेन बात वही है, जो इमेज बता रही थी कि जो हमारे पास ब्लास्टोपोर का बेटी है उससे माउथ का फॉर्म हो रहा है, उसके एनएस से फॉर्म हो रहा है, वो चीज, ठीक है ना, ज्यादा हमें इसके डिटेल नहीं देखने। The cleaved planes are either
पैरेलल, हाँ, और परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल देख लिया हमने। You can note that the cells are aligned on one top of each other. सेल जो है एक दूसरे के ऊपर ऊपर आ रहे हैं, मतलब कि ऐसे काटा तो ये दोनों सेल एक दूसरे के ऊपर ऊपर, मतलब कि अगर इसको ऐसे खड़ा कर दो, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो ना, ऐसे करके देखोगे इसके ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर है ऐसे। फिर इसको जब काटो तो देख लो इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, ऐसे समझ रहे हो ना इस चीज को। अलाइंड वन वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। और इसमें तो कुछ अलग हो रहा था, इसमें बड़े सेल्स के बीच में जो ग्रुप्स थी, छोटी छोटी जगह थी, वहां पे छोटे टाइप ऑफ सेल्स थे इसमें, ऐसा कुछ। if separated can give rise to a complete well formed embryo। अगर इसको हम सेपरेट कर ले इंडिविजुअल एक सेल को, तो एक कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकता है। और ये डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म नहीं होता, लाइक यहाँ पे अगर हम एक सेल निकाल लेते हैं, एक सेल इनका निकाल लेते हैं और इसको बोले भाई चलो आ जाओ तुम एक कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्म करो, तो ये नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पे ये कर पा रही है। तो ड्यूटेरोस्टोम्स में ये हो पा रही है, प्रोटोस्टोम्स में नहीं हो पा रही है, और ये बन जाती है एक मेजर डिफरेंस, ठीक है ना, इसको भी याद रखना अलग से। वहाँ पे थे कंप्लीट एम्ब्रियो। It is the indeterminate cleavage in the human embryo that forms identical twins. Hemichordates, echinoderms, chordates are placed in deutero, ये सब आते हैं हमारे ड्यूटेरोस्टोम्स में। स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज, बॉक्स 2.1 वैसे तो हमें देखना नहीं है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमें यहीं तक आज करना भी है, सेगमेंटेशन अगली क्लास में करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स फॉर्मिंग टू सेल्स। जाइगोट हुआ, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, अब वो डिवाइड करेंगी, दो सेल बनेंगी, फिर डिवाइड करेंगी। देन दीज रीडिवाइड और चार सेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। देन आठ सेल प्रोड्यूस होगी एंड सो ऑन टिल ए बॉल ऑफ सेल फॉर्म्ड। दिस इज नोन एज मोडुला स्टेज बनती है। द सेल ऑफ दिस बॉल आर नोन एज ब्लास्टोमर्स। और एक एक इंडिविजुअल सेल मोडुला स्टेज में एक एक इंडिविजुअल सेल को हम बोलेंगे ब्लास्टोमर्स। द प्लेन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज are vertical, uh, passing through the axis but at a right angle to each other. A second. The planes of the first and second cleavage are vertical. प्लेन जो है वो वर्टिकल है, पासिंग थ्रू द एक्सिस बट एट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों प्लेन्स आपस में एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। कैसे पास कर दिए? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दोनों ये देख लो, देखो पहला डिवीजन ये रहा, फर्स्ट डिवीजन। देख लो ये जो प्लेन है, ये जिस प्लेन में ये डिवाइड कर, ये वाली जो प्लेन है जिस प्लेन से ये डिवाइड कर रही है, वो प्लेन वर्टिकल है। इधर भी देख रहे हो सेकंड वाला, ये प्लेन भी कैसा है, वर्टिकल है। लेकिन इन दोनों इमेज को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखो, तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में 90 डिग्री पे है, दिख रहा है? हाँ हेलो। जी सर। हाँ, हाँ। इन दोनों को आपस में इस बॉल को उठा के यहाँ पे रख दो, और ये प्लेन हुँ, आ जाएगी यहाँ पे, तो दोनों प्लेन हमें 90 डिग्री पे दिख रही है, लेकिन दोनों प्लेन कैसे हैं, वर्टिकल प्लेन में ही है। और ये दोनों प्लेन हुँ। आपस में 90 डिग्री पे हैं और वर्टिकल है वैसे, ठीक है। ठीक है, और तीसरा वाला जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली कट कट किया जाए इसको। इतना मतलब कि अगर डिटेल याद है तो कोई अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, बेसिक जो थी वो हमें याद होनी चाहिए। लास्ट में ठीक है सर। हाँ, ओके सर। The vertical passes to the, हाँ ठीक है। These two cleavages forms four blastomers। चार सेल्स बन गई, इनकी वजह से पहला डिवीजन हुआ तो दो सेल, फिर डिवाइड हुई तो चार सेल, लेइंग साइड बाय साइड अराउंड वन एक्सिस, ऐसे रखी हुई है साइड बाय साइड एक दूसरे से, ठीक है। देख भी पाओगे अगर यहाँ पे सेल्स, चार सेल्स दिख रही है, ये देखो साइड बाय साइड रखी हुई है चार सेल। These two cleavages form
राउंड एक्सिस। द प्लेन ऑफ द थर्ड क्लीवेज इज ऑब्वियस सी बात है, अब थर्ड प्लेन तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, एट राइट एंगल टू द फर्स्ट टू प्लेन्स, पहले दोनों प्लेन्स की वो राइट एंगल पे है, एंड टू द एक्सिस, एक्सिस के भी जो वर्टिकल एक्सिस है उसके भी ये जो प्लेन है थर्ड प्लेन वर्टिकल एक्सिस के राइट एंगल पे है, एक बार देख लेना, ठीक है ना, थर्ड प्लेन वर्टिकल एक्सिस के राइट एंगल पे है। Therefore, it is parallel to the equator. Equator के parallel है, equator पे ही था ये, of the zygote. This gives rise to 8 cell. अब जो डिवीजन होगा उससे 8 सेल हो जाएगा, ठीक है ना, और 8 सेल स्टेज यहाँ पे ब्लास्टोमर्स बोलेंगे हम इसको। 4 लाइज ऑन, एक 4 ऐसे रखे हुए हैं और 4 इनके ऊपर रख दो, ठीक है, ऐसा कुछ 4 एक ऐसे रखा हुआ है और 4 इनके ऊपर रख दो। This arrangement of blastomers in zygote and pattern of cleavage can be of two types: spiral cleavage, where the first two divisions are vertical and similar to radial cleavage, but the third and fourth cleaved planes are oblique to the polar axis, and spiral cleavage radial cleavage में है, जरूरी नहीं है ये दोनों चीज को हमें उतना देखना, ठीक है, हटाओ इन दोनों टर्म को, इन दोनों को मत देखना, स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज हमें जरूरत पड़ेगी इन्हीं चीज की। In addition of formation of phylum, what other characteristic differentiate protostomes and deuterostomes, ठीक है, हाँ इनके बीच अब बताओ, ये यही चीज तो है, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में डिफरेंशिएट करो। वो प्लास्टोम तो जहाँ हाँ से माउथ बनता है, हाँ और और जो सर्कुलर रिंग होता है वो एक लेटोस्टोम में होता है एंडोडर्म का, और उसमें वैसे होता है आउटवर्ड थोड़ा होता है। थोड़ा माइक के पास आके बोलो ना थोड़ा सा सही से। अब आ रही है सर हाँ आवाज? हाँ, आप सही से बोलना एक बार, क्या बोले थे? जो सर उसमें प्रोटोस्टोम, मीजोडर्म का स्ट्रक्चर होता है इनिशियल स्टेज में। प्रोटोस्टोम्स में बोलो। हाँ, प्रोटोज़ोम्स में इनिशियल स्टेज में जो होता है वो मीजोडर्म का स्ट्रक्चर सर्कुलर सा होता है, राउंड सा। हाँ और ब्लास्टोमा जो होती है, और जो है, फिर से आवाज चली गई। अब आ रही है सर? हाँ हाँ उसमें इनवर्ड आउटवर्ड स्ट्रक्चर होता है, आउटवर्ड पॉकेट्स टाइप में बनी हाँ होती है हाँ, इनिशियल पॉकेट टाइप में स्टेज बनी में। होती है, और अगला अगला बताओ। उसके अलावा एन से डिफरेंशिएट करते हैं और माउथ से। और मैं ब्लास्टोपोर से ब्लास्टोकॉर्सरी इतना क्या होता है उससे? उससे माउथ का फॉर्मेशन होता है इन केस उसमें। ऑफ किसमें? उसमें किसमें? प्लेटोस्टॉम्स में। प्लेटोस्टोम, प्रोटोस्टोम्स। सॉरी सर, कोई बात नहीं, प्रोटोस्टॉम्स ये का तो आ इनका जाएगी। और उसमें ड्यूटेरोस्टोम में एनएस का फॉर्मेशन होता है उससे, ठीक है ना, एंड जो हुँ, माउथ है वो बाद में फॉर्म होती है। प्रोटोस्टोम में पहले माउथ फॉर्म हो जाती है, देन एनएस बाद में फॉर्म होता है, ठीक है। हुँ। आगे और डिफरेंस, एक अभी मैंने बोला मेन, अभी मैंने बोला, अभी जस्ट अभी मैंने बोला कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमेट्री का? नहीं नहीं नहीं, अभी जस्ट मैंने एक बोला। सर फिर मैं सुन नहीं पाई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अब सुन लो। हाँ ये आप देख रहे हो, ये प्रोटोस्टोम्स में है, ठीक है, हुँ, ऊपर वाला जो स्पाइरल डिवीजन क्लीवेज वाला। प्रोटोस्टोम्स में, और ये जो हाँ, हाँ सर, याद आ गया, याद आ हाँ गया। अ, उनसे वो कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बन सकता, और हाँ, इनसे कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता अगर है। अगर हम इसका एक सेल निकाल लें तो ये एक हाँ, कंप्लीट एम्ब्रियो को नहीं फॉर्म कर सकता, हुँ, यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ओ हमें इतना इस क्लीवेज के बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है कि स्पाइरल क्लीवेज में हुँ, कैसे कैसे क्लीव हो रही है, नहीं डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन मेन चीज जो थी, और हमने फर्स्ट क्लीवेज देख लो, इसका इसका जो फर्स्ट क्लीवेज है, सेकंड क्लीवेज है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लीवेज वाली प्लेन, सेकंड क्लीवेज वाली प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे दिख रही है ना, ये दोनों आपको, ठीक है हाँ, ना। यहाँ पे भी, हालांकि यहाँ पे भी आपको फर्स्ट क्लीवेज वाली प्लेन और सेकंड क्लीवेज वाली प्लेन 90 डिग्री पे दिख रही होगी। यहाँ पे जो थर्ड क्लीवेज वाली जो प्लेन है, वो पहले वाले प्लेन और सेकंड वाले, फर्स्ट वाली प्लेन और सेकंड वाली प्लेन से 90 डिग्री पे है। ये जो थर्ड वाली जो प्लेन है, थर्ड प्लेन जो हम कट कर रहे हैं, वो पहले वाले प्लेन और दूसरे वाले प्लेन से 90 डिग्री पे है। जो थर्ड वाला प्लेन है वो एक्सिस से, वर्टिकल एक्सिस से 90 डिग्री पे है, लेकिन पहले वाला प्लेन जो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है,
दूसरा वाला प्लेन भी वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है? हालाँकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं पड़ती, प्लेन कैसे कट रही है, वो कैसे मेन इम्पोर्टेंट वही है कि उससे जो ब्लास्टोपोर था, उससे क्या फ़ॉर्म हो रहा है, ठीक है ना? और इंडिविजुअल सेल कैपेबल है पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज़्म को फ़ॉर्म करने के लिए, ठीक है? और ज़्यादा कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट इसमें बनते हैं नहीं। हुँ, और जो ड्यूटेरोस्टोम्स है वो हमें अच्छे जो कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म है लाइक देखो हेमिकोडेटा इकोनोडर्म्स हुँ। कोडेटा ये सब हमें ड्यूटेरोस्टोम इनमें हमें ड्यूटेरोस्टोमेटा ड्यूटेरोस्टोमिया देखने को मिलता है ड्यूटेरोस्टोम्स में आते हैं ये ठीक है ना लाइक अगर हम हैं हम भी ड्यूटेरोस्टोम्स में आएंगे हम तो कोडेटा ही है ना यस सर। हाँ और जो प्रोटोस्टोम प्रो मतलब प्रिमिटिव वैसे तो हमने बहुत बार हुँ, माइंड में बना भी रखा है तो प्रोटोस्टोम वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म में आएंगे हाँ सेगमेंटेशन एक बज गया हमारे पास एक सेकंड रुक जाओ सेगमेंटेशन कितना है सेगमेंटेशन कर लेंगे ये तो बस और मेरे हिसाब से 2 क्लास फिर खत्म हो जाएंगी सर ये चैप्टर करना ज़रूरी है। हाँ ये चैप्टर करना ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते इसको। मैं चैप्टर करना जरूरी मतलब कि ये ये यूनिट ये हाँ, ये वाली यूनिट करनी ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते इसको। छोड़ क्यों क्या ही छोड़ना अब 1-2 दिन लगा ही लेते हैं बाद में कहीं मतलब वैसे मेरे हिसाब से इसमें कुछ खास है नहीं लेकिन फिर भी क्यों बाद में ऐसा करना कि भाई वो हमने छोड़ रखी थी कहीं उसमें से ना आ जाए ऐसा माइंड में आता है कि कहीं हमने वो छोड़ रखी थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं रह गए हालांकि कुछ ऐसा खास है नहीं आज के लेक्चर में तो अच्छे चीजें खास ही थी बाकी ये जो हमें चीजें दिख रही है ये तो मुझे खास नहीं लग रही है इधर डाइवर्सिफिकेशन एंड फाइलोजेनी ऑफ एनिमल्स ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक क्या है ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी इतना ये जो हिस्ट्री है कि कैसे कैसे origin- ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं बन जाता है नहीं बनता है ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन अच्छा, हाँ अब आगे के टॉपिक्स बकवास ही रहने वाले हैं लेकिन फिर भी हम कर लेंगे कोई बात नहीं करने में क्या जा रहा है एक बार देखने में क्या जा रहा है हाँ हालांकि आज के टॉपिक जो थे वो इम्पोर्टेंट थे ये जो प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ये जर्म लेयर वाली ठीक है बातें सर। थी एक्टोडर्म एंडोडर्म ये सब वो भी हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आगे हर बार काम में आएंगी ठीक है जर्म लेयर एक और बार बॉडी सर मैं इनको रिवाइज़ मार लूँ। मैं आप एक नोट्स बना के दिखाना तो मैं भी मैं एक सोच रहा हूँ एक बार इनके? कंप्लीट सर हाँ वही नहीं हुआ मेरे पहले वाले नहीं कंप्लीट पहले हुए वाले नहीं हैं हुए सर। पहले वाले का मैं लास्ट लेक्चर थोड़ा सा बच गया मेरे को आज भी इतना समय नहीं मिला कल मैं अपलोड कर लूंगा ठीक है कल मैं अपलोड कर दूंगा उसको देख लेना सिंपल सा रहने वाला है वो ठीक है सर। ठीक है उसके तो डोर्सल नोट्स सर मैंने आपको भेजे थे, आपने मेरे को बताया नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने आगे बनाए नहीं आज। ठीक है मैं एक बार देख लूंगा आज मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाया देखो ये जो डोर्सल था वेंट्रल था इसको डिफाइन करने की जरूरत ये नहीं तो है सर हमेशा याद रहेगा ही। ये डिफाइन करने वाली चीज नहीं है कोई आप ये नहीं बोलते व्हाट इज डोर्सल और व्हाट इज वेंट्रल नहीं जब हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे भाई हुँ, डोर्सल साइड में उसका ये जो ऑर्गन है ये इसके डोर्सल साइड में है ये वेंट्रल साइड में अब हमें पता ही नहीं डोर्सल वेंट्रल क्या होता है तो बस अगर आपको पता है ना एक्चुअली में अगर आप फील ले पा रहे हो व्हाट इज डोर्सल एंड व्हाट इज वेंट्रल तो बस हुँ, डिफाइन करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती बस हमें जब इसका यूज करके बोलेंगे भाई ये चीज वेंट्रली लोकेटेड है डोर्सली लोकेटेड है ठीक है ना डोर्सो हुँ, वेंट्रल सरफेस जब हम बात करें तो समझ में आता है भाई डोर्सल क्या है वेंट्रल क्या है सिविलाइजेशन हेड का अच्छा। फॉर्मेशन हुँ, होता है ठीक है रेडियल सिमेट्री बस हमें एक रेडियल सिमेट्री बायलैटरल रेडियल सिमेट्री बायलैटरल। और एक्सियल और सॉरी रेडियल बायलैटरल और जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है ठीक है ना हुँ, क्या बोलते हैं एसिम एसिमेट्रिकल बस यही 3 हुँ, बाकी ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप इन्होंने जो लगा दिए वो एक एक आधे कहीं वो होंगे उनमें देखने को मिलते होंगे बाकी हमें यही 3 सिमेट्री याद रखनी है और सिमेट्री को भी डिफाइन नहीं करेंगे कि भाई एक्सिस से काटोगे तो ऐसा है इतना तो हमें पता ही है ना ठीक है बस हमें ठीक है देखनी है सर। कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में ये वाली सिमेट्री इसमें ये वाली सिमेट्री है ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें आपको किस टाइप की सिमेट्री हुँ, देखने को मिलेगी जो ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है बायलैट बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है लाइक हम ह्यूमंस देख लो एलिफेंट देख ह्यूमन्स लो में बायलैटरल है। डॉग देख लो घोड़ा देख लो गधा देख लो जो भी देखोगे जो डेवलप्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल हाईली डेवलप्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ब्लू हुँ, व्हेल देख लो इन सब में आपको देखने को मिलेंगी बायलेटरल सिमेट्री बस हमें फील लेनी है कि भाई जो नए टाइप जो हाईली डेवलप्ड टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है ना उधर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है ये सब जो प्रॉपर्टी है जो सब जो प्रॉपर्टी है उसको उसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है बस पता होना चाहिए हाँ इधर
ये देखने को मिल रही है। कल का लेक्चर थोड़ा-सा बोरिंग होने वाला है, ठीक है? कोई बात नहीं। और सबसे पहले हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है। सेल लेवल है या एग्रीगेट, एक तो सेल्युलर लेवल होता है, इंडिविजुअल सेल, देन सेल एग्रीगेट करते हैं लेकिन टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं, देन टिश्यू फॉर्म होती है, देन ऑर्गन फॉर्म होता है, देन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है? इसके आगे भी जब इकोलॉजी में पढ़ोगे, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं, इकोसिस्टम बनती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मिलके। हम फिलहाल अभी यहीं पे रुकेंगे। बाकी एक बार खत्म हो जाए फिर मैं देख लूँगा किस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही है और हमें क्या पढ़नी है। टाइम अभी क्या हो रहा है? 11:31। 11:31। ठीक है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए तो और एक लेक्चर कोशिश करेंगे कल ये समाप्त हो जाए, अच्छा रहेगा। ओके, चलो, और कोई डाउट? फिलहाल तो सर कोई नहीं है। फिलहाल कोई डाउट नहीं। अभी नोट्स वोट्स बना लेना थोड़े से, ज़रूरत हो जाती है और जो इम्पोर्टेंट। यूनिकॉर्न टावर रह गया सर उसका। हाँ, बस नोट्स बना लेना, मेरे को भेज देना, मैं एक बार देख लूँगा। क आज मैं बहुत टाइम, आज मैं क्लास अभी मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, एक क्लास वैसे भी मेरी पेंडिंग रह रही है, इसको इधर भी वो कर दूँगा। आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया था, मैं आके सो गया था बेसिकली, अभी सो के ही उठ रहा था। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल के लिए इतना ही रखते ओके। हैं। बाय।